जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दशा माताओं की दूसरी कहानी। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी और राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में एक काला सांप डाला दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था। दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए। जो ही खाने लगा, जो ही दशा रानी किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसके पकड़ कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर कहीं दिखाई न दिया। तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपा हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुरकार कर कहा, यहाँ तो राजा का कुमार खो गया और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बढ़ता होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह दोहरी के भीतर पैर रखने लगी। उस समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़ कर बिठा देंगे। दशा माता कुंवर को भीतर लेकर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया। उसे डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने, मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौतन तुझसे ईर्ष्या करती है। वह तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी, अपनी विनती भाव से प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना करने लगी, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहीं आप सदैव रहिए। मुझे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूँगी। जब दशा माता ने कहा कि किसी के घर में नहीं रहती तो जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता उसके अध्यय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। उसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनी को न्योता, उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उसकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरा लिया करेंगे। ये दशा माता उसके दिन फिर वैसे सबके दिन में